அவனா அவளா சாரி. அப்பொழுது அவள், என்னை காண்பவரை நானும் இவ்விடத்தில் கண்டேன் அல்லவா என்று சொல்லி தன்னோடு பேசின கர்த்தருக்கு நீர் என்னை காண்கிற தேவன் என்று பெயரிட்டாள். उत्पत्ति का किताब 16वां अध्याय उसमें 13वां वचन। तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अताए एलरोही लेकर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद मैं जीवित रही। यहाँ बैठ सकते हैं हम लोग। परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, तब वो मुझे जो देखता है என்னை காண்பவரை, मतलब आपको परमेश्वर देखता है, मुझे परमेश्वर देखता है, हम हर एक को परमेश्वर क्या करता है, देखता है। लेकिन यहां बोलता है कि मुझे जो देखता है उसे मैं भी इस जगह में देखी। बोलो हालेलुया। என்னை காண்பவரை நானும் என்னிடத்தில் கண்டேன் அல்லவா। जिसने आपको और मुझे देखता है उस खुदा को हम लोग भी देखना चाहिए। बोलो हालेलुया। अब्राहम ने देखना चाहा, देखा या नहीं देखा? जक्कई ने देखना चाहा, देखा या नहीं देखा? हेलो। तो उन लोगों का विश को पूरा करने वाला परमेश्वर हमें पूरा करेगा या नहीं करेगा? हम तो विश्वास करते हैं वो हर पल हर घड़ी हमारे साथ में रहता है। हर पल हर घड़ी वो किसके साथ में रहता? हमारे साथ में रहता। यहां शास्त्र में कहता है, मुझे जो देखता है उसे मैं क्या किया? देखा। इसके लिए उसका नाम क्या रख रहा है? मुझे देखने वाला परमेश्वर। मुझे देखने वाला परमेश्वर। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, शास्त्र में कहता है वो हम सबों को देखता है। तो आज हम में से हर एक जन के अंदर जो विश्वास अब्राहम के अंदर था, जो विश्वास जक्कई के अंदर था, वो सेम विश्वास आज हमारे अंदर आएगा। हम लोग भी उस परमेश्वर को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। पूरा कलीसिया एक साथ उसको क्या कर सकता है? देख सकता है। देख सकता है या नहीं देख सकता? कलीसिया के काल के बारे में नबी प्रचार करते रहने के समय में वो 7 चर्च एजेस का जो वो ड्रा करके बता रहा था, तो वो नबी कहता है वो पिलर ऑफ फायर अंदर आया, वो आकर वो सारे चीजों को क्या करके दिखाया? लिखकर बताया। बोलो हालेलुया। तो वो खुदा आज हमारे बीच में भी आकर अपनी नाम की वो क्या कर सकता है? महिमा कर सकता है। बोलो हालेलुया। तो आइए उत्पत्ति का किताब 24वां अध्याय में 27वां वचन को पढ़ेंगे। என் எஜமானாகிய ஆபிரகாமின் தேவனாயிருக்கிற கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அவர் தம்முடைய கிருபையையும் தம்முடைய உண்மையையும் என் எஜமானை விட்டு நீக்கவில்லை. देख लेना, अब्राहम के अंदर जो विश्वास था, अब उस विश्वास के वजह से उसके पास से परमेश्वर ने अनुग्रह को भी नहीं हटाया और सच्चाई को भी नहीं हटाया। तो वही से विश्वास आज आपके अंदर मेरे अंदर होगा। ये अनुग्रह और सच्चाई हमसे कभी भी क्या नहीं होगा? जुदा नहीं होगा। नीति सूत्र के अंदर कहने के टाइम पर कहता है, अनुग्रह और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो, கிருபையும் சத்தியமும் உன்னை விட்டு விலகாதிருப்பதாக। बोलो हालेलुया। कौन है अनुग्रह? कौन है सच्चाई?
प्रभु यीशु मसीह वो अनुग्रह है, प्रभु यीशु मसीह वो क्या है? सच्चाई है। जब अब्राहम के साथ में वो अनुग्रह, वो सच्चाई, उसके साथ में रहकर हर प्रकार के कमी घटियों में उसका साथ दिया। एक बार सुधा सिस्टर का मम्मी डैडी रहने के टाइम में बदलापुर में वो रमेशवाड़ी के उधर वो लोग जब किराए में थे, एक दिन ऐसे ही कॉटेज मीटिंग में प्रीच किया, अब्राहम को प्रभु खड्डे में भी लेकर गया और ऊंचा स्थान पर भी लेके गया, है ना। इसको विवरण करके प्रचार करके जब बैठा, सुधा का मम्मी मेरे को बोलते हैं, हमारे जीवन में जो घटना घटा है उसको आपके जरिए प्रभु ने क्या किया, आज हमारे साथ में बातें किया है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर हमेशा अपने साथ में रहने वाला परमेश्वर, और बोलता है तेरे ऊपर मैं अपने आंखों को रखकर तुझे सलाह देने वाला परमेश्वर, உன்மேல் என் கண்ணை வைத்து உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுகிற கர்த்தர் நான்। हालेलुया। तो हमारे ऊपर किसका आंख है? प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। तो वो इधर एलिएजर रेबेका के घर में बोलता है, मेरा मालिक अब्राहम, उसका जो परमेश्वर की स्तुति हो, वो अपना अनुग्रह, अपना सच्चाई मेरे मालिक से क्या नहीं किया? निकाला नहीं। हालेलुया। और जिस रीति से अब्राहम ने एलिएजर से बात कर कर भेजा, दूसरा किधर नहीं जाना, मेरे ही घर वाले के बीच में क्या करना, तू जाना। बहुत सारा घर है इस दुनिया के अंदर, लेकिन प्रभु के लिए जो घर है आप और मैं। हालेलुया। बहुत सारी संस्थाएं उसको आराधना कर रही है, नाच रही है, गा रही है, झूम रही है, उड़ी मार रही है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन आप और मैं जब टूटे फूटे हृदय के साथ, उस टूटे फूटे होठों से जब हम लोग उसकी स्तुति और आराधना करते हैं, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में रहता है। बोलो हालेलुया। तो उसका वचन को ऐसे ही पालन किया और अपने ही लोगों के घर में क्या किया, प्रभु उसको बराबर लेकर गया। सभी को उद्धार करने के लिए नहीं आया प्रभु इस दुनिया। सुसमाचार कॉमन है, सबको प्रचार करना जरूरी है, लेकिन ये नहीं है कि सुनने वाला हर कोई सुसमाचार को ग्रहण करेगा, नहीं। यीशु मसीह के टाइम में भी हजारों में भीड़ एकत्रित हुआ, मीटिंग्स में भीड़ एकत्रित होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें से कितने प्राण उद्धार पाया, ये बड़ी बात है। बोलो हालेलुया। 5000 लोग इकट्ठे हुए रोटी खाने के लिए, मछली खाने के लिए। कुछ लोग तो चलते चलते बोला, इसको पकड़कर राजा बना दो, जिंदगी भर के लिए अपने को काम करने की जरूरत नहीं, फुकड़ का खाना मिलेगा, सब कुछ, वो भी सादा खाना नहीं, मछली और रोटी, है ना। लेकिन बाइबल बोलता है जो कोई व्यक्ति काम करना नहीं चाहता, उसको खाना खाने का भी अनुमति नहीं। बाइबल क्या बोलता है? जो व्यक्ति काम करना नहीं चाहता, रिटायर्ड पर्सन के बारे में मैं बात नहीं कर रहा, जो अच्छा हट्टा गट्टा है, तंदुरुस्त होकर भी अगर काम करना नहीं चाहता, तो उसको खाना खाने के लिए भी बाइबल के हिसाब से क्या नहीं है? अधिकार नहीं है। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, और इस एलिएजर को सीधे मार्ग में क्या कर रहा है? परमेश्वर लेकर गया। कौन सा मार्ग में? वही 24वां अध्याय में 48वां वचन को पढ़ो। அந்த பெண் ஓடி இந்த 24:48 फिर मैंने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत किया और अपने स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, क्योंकि उसने मुझे ठीक मार्ग से पहुंचाया कि मैं अपने स्वामी के पुत्र के लिए उसके कुटुंबी की पुत्री को ले जाऊं। தரை
தலை குனிந்து हाँ கர்த்தரை பணிந்து கொண்டு हाँ நான் என் எஜமானுடைய சகோதரன் குமாரத்தையே அவர் குமாரனுக்கு கொள்ள हाँ என்னை நேர் வழியாய் நடத்தி வந்த எந்த வழியா मसीह के पास जो आता है उसके लिए टेढ़ा रास्ता नहीं है, सीधा ही रास्ता है। बोलो हालेलुया। मसीह के पास आने के पहले बहुत आड़े टेढ़े चले रहेंगे हम, लेकिन मसीह के पास आने के बाद में रास्ता कैसा होना चाहिए? कैसा रास्ता? एकदम सीधा रास्ता। बाइबल बोलता है मறுபடியும் வாசிமாता என்னை நேர் வழியாய் நடத்தி வந்த मुझे सीधा मार्ग में चलाकर लाया। என் எஜமானாகிய ஆபிரகாமின் தேவனாய் இருக்கிற கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிப்பேன்। एलिएजर को सीधा मार्ग में चलाया हुआ परमेश्वर आपको और मेरे को सीधा मार्ग में चला सकता है या नहीं चला सकता है? हाँ? तो मसीह में हम आने के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन दिखने में आना चाहिए। किधर भी आप देख लेना, पौलुस को भी जब पकड़ा उसको कौन सा जगह में लेकर गया? देखिए 9वां अध्याय में आइए, प्रेरितों का काम। नौवां अध्याय में अनन्या के पास 10 से पढ़िए। தமஸ்குவிலே हाँ அனனியா என்னும் பெயருள்ள ஒரு சீஷன் இருந்தான்। हाँ அவனுக்கு கர்த்தர் தரிசனமாகி हाँ அனனியாவே என்றார்। हाँ அவன் ஆண்டவரே இதோ அடியேன் என்றான்। हाँ அப்பொழுது கர்த்தர் நீ எழுந்து நேர் தெருவு எண்ணப்பட்ட தெருவுக்கு போய் யூதா तो उठकर எந்த தெருவுக்கு போணுமா? हेलो, हिंदी में पढ़ना है इसको, 11वां वचन। तब प्रभु ने उससे कहा, तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा, उठकर उस गली में जा, उस गली में जा, जो सीधी कहलाती है। उसका नाम क्या है? जो सीधी कहलाती है। बोलो हालेलुया। तो प्रभु पौलुस को पकड़ा, मुलाकात किया, अंधा किया। अंधा करने के बाद में उसको बोलता अभी कौन सा मार्ग में तू चल। अब अंधा को कौन सा सीधी मार्ग, कौन सा टेढ़ी मार्ग, क्या समझ में आएगा? तो आपको और मेरे को ये दुनियावी कामों के लिए क्या बनना पड़ेगा? अंधा बनना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। जो दुनियावी काम के लिए हमको क्या बनना पड़ेगा? अंधा बनना पड़ेगा। जब दुनियावी काम के लिए हम जब अंधा बनेंगे तो पल भर में ही प्रभु आपका और मेरा आंख को खोल सकता है। जैसे वो गयाजी का आंख को प्रभु ने क्या किया? कितना टाइम लगा उसको खोलने के लिए? ज्यादा समय लगा? एलिशा के पास बोलता है मालिक हम तो मर गए, पूरा शत्रु का सेना हमें क्या कर लिया? घेर लिया, लेकिन एलिशा को कुछ असर नहीं गिरा। देखो एक सच्चा मसीह जो है ना, जो प्रभु के साथ में चलता है, ये दुनिया में कोई कुछ भी घटना घटने दो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपने रास्ते पे बराबर प्रभु के साथ में चलते ही रहेगा। जिस रीति से आनोक 365 साल किसके साथ में चला? प्रभु के साथ में चला। उसी रीति से उसके लोग भी क्या करेंगे? जो सचमुच में मरा है, सचमुच में मरा है, मरना जरूरी है। जब तक बीज मरता नहीं है तब तक उसको दूसरा रूप मिलेगा नहीं। जब तक आप और मैं ये दुनियावी चीजों के लिए हम मरेंगे नहीं, वो रूपांतर का सामर्थ्य हमारे अंदर कार्य नहीं करेगा। बोलो हालेलुया। क्योंकि शास्त्र में कहता है एक व्यक्ति दो मालिक का सेवा नहीं कर सकता। एक व्यक्ति अगर सेवा कर सकता है तो वो एक ही को क्या करना है? करना है। दो जन को वो कभी खुश कर ही नहीं सकता। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम इस दुनियावी चीजों के लिए जब तक मरेंगे नहीं, मसीह हमारे अंदर उदय नहीं होगा। क्योंकि वो आपके लिए मरा। किसके लिए मरा? वो आपके लिए मरा ताकि आपके अंदर वो क्या कर सके? अपने आप को प्रकट करके दिखा सके।
पौलुस को गिराया नीचे, साउल को पाउल बनाया, पाउल बनाने के बाद में उसको इंस्ट्रक्शन देता है, जा इसके पास जा, आननिया के पास जा। वो किधर रहता है? वो ऐसा गली है, उसका नाम है सीधी मार्ग। उसका नाम क्या है? सीधी मार्ग। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, सीधी मार्ग एक ही है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य जीवन मैं हूं। बोलो हालेलुया। मार्ग और सत्य जीवन कौन है? मैं हूं। जिधर दुल्हन है वहां प्रॉपर रीति से एलिएजर को परमेश्वर ने क्या किया? चलाकर लेकर गया। आज वो एलिएजर कौन है? पवित्र आत्मा। जब वो पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा तो आपका पूरा सोच विचार सब इस दुनिया के घर के बारे में नहीं लगे रहेगा, उस दुनिया के घर के बारे में लगा रहेगा। जैसे फिलिप्पुस में पौलुस नबी कहता है, क्या कहता है? 3 अध्याय 20वां वचन को पढ़िए। फिलिप्पुस 3 अध्याय 20वां वचन। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हमारा स्वदेश किधर है? स्वर्ग पर है। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की वहां से आने का हम क्या कर रहे हैं? बाट जो रहे हैं। हाँ पढ़िए, तमिழ் வாசி 3:20। நம்முடைய குடியிருப்போ பரலோகத்தில் இருக்கிறது, அங்கே இருந்து கர்த்தராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து என்னும் இரட்சகர் வர எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம்। शास्त्र में कहता है हमारा रहने का स्थान किधर है? स्वर्ग में। आप स्वर्गवासी हैं, आपका रहने का स्थान किधर है? स्वर्ग में है। देख लेना, ये बदन के बारे में बात करने के टाइम में पौलुस इस रीति से बात करता है, ये धरती का भी शरीर है और स्वर्ग का भी क्या है? शरीर है। किधर किधर का शरीर है? 40वां वचन को पढ़ो। 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय 40। வானத்துக்குரிய மேனிகளும் உண்டு, பூமிக்குரிய மேனிகளும் உண்டு. வானத்துக்குரிய மேனிகளுடைய மகிமையும் வேறே, பூமிக்குரிய மேனிகளுடைய மகிமையும் வேறே. स्वर्गीय देह है, ಮೇಲಿನ ಏನದು? ದೇಹ, ಶರೀರ स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, और पार्थिव देह भी है। రెండు విధమైన శరీరం, 2 प्रकार का शरीर। स्वर्गीय शरीर भी है और पार्थिव शरीर भी है। मतलब ये मिट्टी का शरीर, इसमें किसको श्रृंगार करना है ये अपने ऊपर डिपेंड है। स्वर्गीय शरीर को श्रृंगार करना है या ये मिट्टी का शरीर को श्रृंगार करना है। देख लेना, आकाश का भी रूपी शरीर है और धरती रूपी शरीर भी है। आकाश का शरीर का महिमा अलग है और धरती का शरीर का महिमा अलग है। बोलो हालेलुया। किधर किधर? आकाश का शरीर भी है और धरती का शरीर भी है। जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो वो आकाश का शरीर उनके अंदर से क्या हो गया? निकलकर चली गई। पार्थिव शरीर के अंदर परमेश्वर की महिमा उनके अंदर से क्या हो गया? निकलकर चला गया। अब ये दोनों शरीर का अंतर के बारे में यदि आप देखेंगे, 53वां वचन को पढ़िए। उसमें அழிவுள்ளதாகிய இது 53 और 54 அழியாமையையும் சாவுக்கேதுவாகிய இது சாவாமையும் தரித்துக் கொள்ள வேண்டும். அழிவுள்ளதாகிய இது அழியாமையும் சாவுக்கேதுவாகிய இது சாவாமையும் தரித்துக் கொள்ளும் போது மரணம் ஜெயமாக விழுங்கப்பட்டது என்று எழுதியிருக்கிற வார்த்தை நிறைவேறும். क्योंकि अवश्य है कि
क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले। ये नाशवान देह किसको पहन ले? अविनाश को पहन ले। और इसका मतलब ये नाशवान देह है, ये धरती का है, और अविनाशी देह किधर का है? स्वर्ग का है। दो प्रकार का शरीर के बारे में यहाँ पौलुस क्या कर रहा है? वर्णन कर रहा है। देखो, इसको और भी क्लियर करने के लिए 36 में 37 को पढ़िए। புத்தியீனனே, நீ விதைக்கிற விதை செத்தால் ஒழிய உயிர்ப்பிக்க மாட்டாதே. तू जो बीज को बोएगा वो जब तक मरेगा नहीं तब तक वो क्या नहीं करेगा? उसको दूसरा रूप आएगा क्या? तो अपना भी सिंपल सी बात है, जब तक हम मरेंगे नहीं। किसमें? मसीह में। किसमें मरना चाहिए? मसीह में मरना चाहिए। जब तक हम मसीह में मरेंगे नहीं, हमारा वो दूसरा रूप, सच्चा बीज कौन है? प्रभु यीशु मसीह है ना। यहां यूहन्ना 12वां अध्याय में गौ का बीज के बारे में बात करता है। 24 को पढ़िए। மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், सच सच मैं तुम्हें बताता हूँ, கோதுமை மணியானது நிலத்தில் விழுந்து சாகாவிட்டால், जब तक गौ का दाना धरती में गिरकर मरता नहीं है, தனித்திருக்கும், हाँ செத்ததே ஆகில் हाँ மிகுந்த பலனை கொடுக்கும். हाँ, हिंदी में पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, जब तक गेहूं का दाना भूमि में गिरकर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, वो कैसा रहता है? अकेला रहता है। हाँ, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। परंतु जब मर जाता है तो बहुत सारा फल लाता है। बोलो हालेलुया। बीज बोने वाले का दृष्टांत में हम लोग देखते हैं, है ना। जब बीज बोने के लिए गया, कुछ बीज सड़क पर गिरा, कुछ बीज पथरीले जमीन पर गिरा, है ना। कुछ बीज कटोरियों के ऊट कटोरियों के बीच में गिरा, कुछ बीज जो है अच्छे जमीन में गिरा। बीज क्या है उसको विवरण कर कर बताने के टाइम में मत्ती का किताब 13वां अध्याय में इस रीति से बोलकर जाता है, वो बीज परमेश्वर का वचन है। वो बीज किसका वचन है? हेलो, वो बीज किसका वचन है? परमेश्वर का वचन है। तो जो परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में जो सच्चा जमीन है, अच्छा जमीन है, ये वचन किधर गिरना चाहिए? हमारे हृदय में गिरना चाहिए। बोलो हालेलुया। देख लेना वो 13वां अध्याय के अंदर 4 से पढ़िए। அவன் விதைக்கையில் हाँ, சில விதை வழி அருகே விழுந்தது, कुछ बीज रास्ते में गिरा, பறவைகள் வந்து அதை பற்றித்து போட்டது, पक्षियां आकर उसको क्या कर चला गया? चुग कर चला गया। हाँ, சில விதை அதிக மண்ணில்லாத கற்பாறை இடங்களில் விழுந்தது, कुछ बीज जो है ज्यादा मट्टी नहीं है, जो पथरीला जमीन है उसके अंदर गिरा, மண் ஆழமாய் இராததினால் அது சீக்கிரமாய் முளைத்தது, मिट्टी में गहराई नहीं होने के वजह से वो जल्दी तो उगकर आया। हाँ, வெயில் ஏறின போதோ தீந்து போய் வேரில்லாமல் உலர்ந்து போயிற்று, जैसा सूरज का तेज बढ़ने लगा, नीचे पत्थर होने के वजह से वो क्या हो गया? गर्म होकर मर गया। हाँ, சில விதை முள்ளுள்ள இடங்களில் விழுந்தது, कुछ बीज जो है काटेली जमीन के अंदर गिरा, முள் வளர்ந்து அதை நெருக்கி போட்டது, कांटे सब बढ़कर क्या कर दिया? उसको दबा दिया। சில விதையோ நல்ல நிலத்தில் விழுந்து, और कुछ बीज जो है अच्छे जमीन में गिरकर, சிலது 100ஆகவும் देख लेना पहला कलीसिया के युग में 100% क्या मिला?
फल मिला, कुछ जो है 100। जो सिया के समय में जो शिष्य लोग जहां कहीं भी जाते थे वहां 100% क्या होता था, कटनी होता था। हाँ, சிலது 60ஆகவும் और कुछ जो है क्या है 60, சிலது 30ஆகவும் பலன் தந்தது और कुछ जो है 30। पहला कलीसिया के समय में 100% फल, सेकंड कलीसिया के समय में 60% फल, और तीसरा कलीसिया के समय में 30% फल, और चौथा कलीसिया के समय में मरण, डार्क एज, जो 1500 साल जो बता रहा है नबी, पूरा 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 मरण। बहुत लोग बोलते हैं ना, इतने लोगों ने मार डाला, तुम्हारा यीशु चुपचाप से खड़ा हुआ था। नहीं, बीज मरना जरूरी है। बोलो हालेलुया। बीज को मरना क्या है, जरूरी है। चौथा चर्च एज जो है डार्क एज, उसके बाद में आप देखेंगे मार्क लूक में देखने के टाइम में कुछ 30% फल दिया, मतलब 5वां कलीसिया के समय में 30% फल, और उसके बाद में 60% फल, फिर लास्ट 7 चर्च एज में 100% फल। बोलो हालेलुया। कैसे प्रभु लेकर आता है देखिए, पहला 100, 60, 30, बीच में मरण काल, उसके बाद में 30, 60, 100। आमीन। तो अभी उसके बारे में और क्या कहता है जरा देखिए, यहां इसको 19 से पढ़िए, वही 13वां अध्याय மத்தேயில 13:19। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, ये साधारण वचन नहीं है, ये किसका वचन है, राज्य का वचन है। ये वचन आपको और मेरे को एक राज्य के अंदर लेकर जाने के लिए दिया गया वचन। जो कोई राज्य का वचन को सुनता है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, सुनता है लेकिन उसको क्या नहीं आता, समझ में नहीं आता। காலாகாலமா சர்ச்சுக்கு போறாங்க, வீட்டுக்கு போனா இன்னைக்கு எப்படி இருந்து செய்தி, சூப்பர் செய்தி, மண்டே என்ன பிரசங்கம் பண்ணாரு பாஸ்டர், எங்க இருந்து ஆரம்பிச்சாருன்னு தெரியல, ஆனா செய்தி சூப்பர், நல்லா கொடுத்தாருன்னு சொல்லிட்டு இருந்தவங்க போயிட்டாங்க நம்மளை விட்டு। सुनेगा लेकिन उसको क्या नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। हाँ, नीचे, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसके मन में जो कुछ भी बोया गया था, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। उसे वो दुष्ट आकर क्या कर लेता है। तो फिर वो चुगने वाला पक्षी कौन है, दुष्ट कौन है। शास्त्र ले कहता, दुष्ट से जन्म हुआ कैन के माने तुम लोग मत रहो। तो दुष्ट कौन है, तुम्हारा पिता आदि से हत्यारा है, और वो झूठा है, और वो झूठ का कौन है, सरदार है। तो दुष्ट आकर ले लेता है, कौन आकर ले लेता, शैतान आकर, भाई तेरा समझ का बाहर है, तेरे को जरूरत नहीं है, मैं ले लेता है। तो कलीसिया में हम आने के समय में सभा उपदेशक में बोलता है, कलीसिया में जाने के समय में अपनी कान लगाने के लिए तू जाना। தேவாலயத்திற்கு நீ போகும் பொழுது நீ கவனமா கேட்கறதுக்காக உன் செவியை என்ன செய்வாயாக, சாய்ப்பாயாக। बोलो हालेलुया। यहाँ आकर बैठने के बाद घर में गैस बंद करके आया क्या, लॉक लगा के आया क्या, ये सब ध्यान में क्या नहीं करना चाहिए। हमारा तन मन धन सब कुछ किधर होना चाहिए, इधर ही होना चाहिए। बोलो हालेलुया। और उसके नीचे यह वही है, हाँ, जो मार्ग के किनारे बोया गया था, जो मार्ग के किनारे बोया गया था, और जब पथरीली भूमि पर बोया गया, जब पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है, ये वो है, जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। आएगा वो ऐसा एक्टिंग करेगा, बाबा इसके जैसा विश्वासी दूसरा कोई है ही नहीं। पूरा वचन को ग्रहण किया, सब कुछ, बाद में क्या होता है देखिए, ग्रहण तो कर लेता है,
पर अपने में जड़ न रखने के कारण अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। कोई भी झाड़ ऊपर ऊपर अगर वो पौधा या झाड़ लगा हुआ रहेगा, थोड़ा भी आंधी या हवा का झोंका जब आता है, बारिश के टाइम में देखते हैं ना, झाड़ इधर उधर क्या हुआ रहता, उल्टा पड़ा हुआ रहता उगड़ कर। क्यों? क्योंकि उसका जड़ किधर तक गया नहीं, अंदर तक गया नहीं। जड़ क्या है? दाऊद का मूल कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अगर उस मूल के साथ हम यदि जुड़े रहेंगे, हमको कोई भी उखाड़ कर फेंक नहीं सकता। बोलो हालेलुया। दाऊद का मूल प्रभु यीशु मसीह है। हर एक झाड़ का जड़ एकदम जमीन के अंदर गहराई तक क्या करना चाहिए? जाना चाहिए। जैसा हवा का झोंका आएगा, झाड़ हिलेगा, उतना उसका रूट किधर जाएगा? पानी के तरफ अंदर भागेगा। हालेलुया। यदि हमारा रूट मजबूत होगा, जीवन का सोते से उस रूट को हमारा खुदा तृप्त करते रहेगा, और ये झाड़ हमेशा कैसा रहेगा? हरा भरा होगा। और सिर्फ हरा भरा ही नहीं, फल देने वाला झाड़ बनेगा। बोलो हालेलुया। और उसके नीचे पर अपने में जड़ न रखने के कारण वचन को तुरंत सुनकर आनंद के साथ ग्रहण कर लेता, लेकिन उसके अंदर जड़ ना होने की वजह से वह थोड़े ही दिन का है। कितना दिन का है? थोड़ा ही दिन स्थिरता में रहेगा। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है, वचन के कारण जब क्लेश उपद्रव आता है, तो तुरंत ठोकर खाता है। वो तुरंत क्या खाता है? तुरंत क्या खाता है? ठोकर खाता है। लेकिन शास्त्र लेख कहता, आखिरी तक जो स्थिरता से रहेगा उसी का उद्धार होगा। कब तक? आखिरी तक, छुटकारे के दिन तक। क्या है ये छुटकारा का दिन? अंतिम समय के संदेशा के संदेश के अनुसार उठाए ले जाना ही वो छुटकारा का दिन है। जब आखिरी दिन तक, आखिरी समय तक जो बने रहेगा, उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। अब इसको वचन के खातिर क्लेश आया, तकलीफ आया, तो ये क्या हो जाता है? ठोकर खा जाता है। इधर वाला नहीं। जो झाड़ियों में बोया गया है, जो झाड़ियों में बोया गया है, यह वह है, ये वो है जो वचन को सुनता है, वचन को सुनता है। और इस संसार की चिंता और धन का धोखा। किसका चिंता? किसका चिंता? संसार की चिंता और धन का धोखा। धन का झोंका है क्या? धोखा है। धोखा वचन को दबाता है, वचन को क्या करता है? दबाता है, और फल नहीं लाता। और फल नहीं लाता। इधर तमिल वासमा 22வது वार्ते, முள்ளுள்ள இடங்களில் விதைக்கப்பட்டவன் कौन सा जगह में बोया गया व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है? काटेली जमीन के अंदर जो बोया गया वो व्यक्ति வசனத்தை கேட்கிறவனாய் இருந்தும் वचन को सुनने वाला तो है, உலக கவலையும் ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கமும் ये संसार का चिंता और धन का क्या है? धुंध, ऐश्वर्य मयक। देख लेना मत्ती में 16वां अध्याय में एक वचन है, बहुत ही बढ़िया वचन है। 36वां वचन को पढ़िए। அந்த 7 அப்பங்களையும் 16:26 மனுஷன் உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்திக் கொண்டாலும் मनुष्य पूरा संसार को भी क्या कर ले? प्राप्त कर ले। தன் ஜீவனை நஷ்டப்படுத்தினால் அவருக்கு லாபம் என்ன? यदि अपना प्राण को वो नष्ट करेगा तो उससे क्या लाभ है? कुछ लाभ है? सब कमा लिया, सब कुछ कमा लिया। बाइबल बोलता है मनुष्य पूरा दुनिया को भी वो क्या करे? हासिल कर ले। यदि अपना जीवन को वो नष्ट करे तो उससे लाभ क्या है?
और अपने जीवन के बदले में वो क्या दे सकता है? कुछ दे सकता है? हाँ? नबी कहने के समय पर कहता तराजू के 2 ताट है, वो 2 ताट के अंदर एक बाजू में प्राण और दूसरे बाजू में करोड़ों करोड़ों रुपया तुम रख लो, परमेश्वर के नजर में ये पैसा वजनदार नहीं है, तुम्हारा प्राण वजनदार है। क्यों? क्योंकि ये प्राण परमेश्वर के अंदर से तुम्हें मिला है। आदम के नतनों में फूंकर मारा, आदम क्या बन गया? जीवित प्राणी बन गया। बोलो हालेलुया। तो ये पूरा दुनिया को भी हम लोग हासिल कर ले। आज पूरा बहुत सारे लोगों को दुनिया भी चिंता ही है, लेकिन तुम्हारे ऊपर चिंता करने वाला एक व्यक्ति है, तुमको सारे चिंताओं से बाहर निकालने वाला एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति है प्रभु यीशु। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वचन को सुनते हैं, लेकिन ये संसार का धन और ये संसार का चिंता या उसके अंदर का वो वचन को क्या कर देता है? उसको दबा देता है, और वो भी कुछ फल नहीं देता। आज हम लोग परमेश्वर के बच्चे लोग हैं, निष्फल लोग नहीं होना चाहिए। कणी कोडाद जनगणाग नाम इरुककूडादु। हमारे अंदर से परमेश्वर का फल क्या होना चाहिए? प्रकट होना चाहिए। अब 23वां वचन को पढ़िए। जो अच्छी भूमि में बोया गया, हाँ, यह वह है हाँ, जो वचन को सुनकर समझता है। जो अच्छी भूमि में बोया गया, जो वचन को सुनकर क्या कर पाता है? ये समझता है। समझाने वाला आपके बाजू में ही खड़ा है। समझाने वाला कौन? आपका पास्टर नहीं। आपका पास्टर आपको सिखा नहीं सकता, लेकिन वो जब सिखाएगा वो तुम्हारा हृदय पटल पर लिखा हुआ होगा। कोई भी उसको क्या नहीं कर सकता? मिटा नहीं सकता। बोलता है कि ये जो वचन को जो सुनता है, कौन? जो अच्छा जमीन में बीज बोया हुआ, वो उसको महसूस करने वाला, उसको समझने वाला होगा। और ये क्या करेगा? 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना वो क्या करेगा? फल देगा। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, 24वां वचन में कहता है, अच्छा जमीन में अच्छा बीज को बोया हुआ मनुष्य का सम्मान है। 24 और 25 को पढ़ो, मैं फिनिश कर। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। हाँ, स्वर्ग का राज्य हाँ, उस मनुष्य के समान है स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य का समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। अपने खेत में कौन सा बीज बोया? ये दिन में कौन सा बीज बोया था प्रभु? कोई खराबी था क्या उधर? जितने भी निर्माण किया सब अच्छा 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 है ना? कोई खराबी था उधर? सब कुछ अच्छा। यहां बोलता है स्वर्ग का राज्य अपने जमीन में बीज को बोया हुआ उस मनुष्य के तुल्य है। जब वो निद्रा के अंदर गया, शत्रु आया, गौ के बीच में किसको बो दिया? ईंधन को बो दिया। बोलो हालेलुया। गौ का बीज कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इसका मतलब आदम भी कौन है? गौ का ही बीज है। हवा भी कौन है? गौ का ही बीज। तो फिर वहां ईंधन कैसा आया? कल எப்படி வந்துச்சாங்க? कल வர்றது कारण என்ன? अविश्वास। वो ईंधन आने का कारण क्या है? वो क्या है? अविश्वास। हवा को क्या चाहिए था? ज्ञान की जरूरत थी, जबकि वचन उसके लिए काफी था। ये दुनिया में कितना भी बंकर बना लो, नबी कहने के समय पर कहता है आज हर एक देश अपने अपने बचाव के लिए क्या बना रहा है? बंकर बना रहा है, ताकि बम जब गिरे उनको ठेस ना पहुंचाए, वो लोग जाकर उसके अंदर क्या कर सके? सुरक्षित रह सके।
लेकिन नबी कहता है सबसे सुरक्षित एक जगह है, तो वही है, वो प्रभु का वचन। यहां ही आपका क्या है, सुरक्षित रह सकते हैं। கர்த்தருடைய நாமம் பலத்த துர்கம், நீதிமான் அதற்குள்ளே ஓடி சுகமாய் தங்குவான்। बोलो हालेलुया। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसके अंदर जाकर क्या करेगा, वो सुकून से रहेगा। परमेश्वर तो अच्छाई बीज को बोया, लेकिन वहां क्या आ गया, निंदन आ गया। कौन आया, सर्प के जरिए कौन आ गया उधर। क्या ये सब चीज प्रभु को मालूम नहीं था, सब कुछ मालूम। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स था। वो पिता बनना चाहता था, वो चंगा करने वाला बनना चाहता था, वो छुटकारा देने वाला बनना चाहता था। हर एक गुण उसके अंदर फूट फूट कर क्या हुआ था, फूट फूट कर भरा हुआ था। वो जब तक कोई चीज खोया नहीं जाएगा तो उसको पाएगा कैसे। तो आज ये दुनिया के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार ही चल रहा है। परमेश्वर के वचन के बाहर कुछ भी नहीं चल रहा। अजरा कहती है मुझे देखने वाले को मैंने देखा। आप भी देख सकते हैं, किधर, इधर देख सकते हैं। हालेलुया। आगे पीछे, ना सोते हुए ना उगते हुए हमारे ऊपर निगरानी करने वाला हमारा परमेश्वर। उस परमेश्वर के लिए वफादार, उस परमेश्वर की किए गए प्रत्येक छोटी छोटी बातों के लिए हृदय की गहराई से धन्यवाद। इतना बड़ा एक्सीडेंट, गाड़ी का तहस नहस हो गया बोलता भाई, लेकिन भाई को प्रभु ने सुरक्षित रखा। क्या है, कोई ना कोई हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई ना कोई हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, आपके लिए कर रहा है, मेरे लिए कर रहा है। ये सबसे बढ़कर यूहन्ना 17वां अध्याय के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रार्थना की। और वो प्रार्थना केवल हमें ही नहीं, हमारे पूरा फैमिली को संभालता है। शास्त्र लेख में कहता है उसका अनुग्रह उसका भय मानने वालों को 10 पीढ़ी तक उनके ऊपर बना रहता है। आज आप और मैं जो सत्य वचन के अंदर है ना, हमारे पीछे आने वाले पीढ़ी के लिए हम लोग करोड़ों तो नहीं कमा कर रखकर जा रहे हैं, लेकिन उसका बहुत बड़ा अनुग्रह को हम लोग कमा कर रखकर जा रहे हैं। यह अनुग्रह उनको संभाल, यह अनुग्रह उनको सत्य मार्ग पर लेकर आएगा। जैसे हम लोग बच गए, वैसे वो लोग भी बचकर हमारे पीछे पीछे आते रहेंगे। क्योंकि हजरा कहती है मुझे देखने वाले को मैंने क्या किया, देखा। हम भी एक दिन देखने वाले हैं। जैसे अय्यूब ने कहा मैं आपके बारे में सुना था, परंतु अब मैं देख रहा हूं। 19वां अध्याय में कहता है मैं मेरे उद्धारकर्ता को देखूंगा, अन्य आंखों से नहीं, मैं अपने ही आंखों से देखूंगा। लेकिन 42वां अध्याय में कहता है मैं तेरे बारे में सुना, परंतु अब मैं तुझे देख रहा हूं। सदियों से सुनते हैं। पहला कलीसिया का दूत भी आगमन के बारे में प्रीच किया, आखिरी कलीसिया का दूत भी क्या किया, आगमन के बारे में प्रीच किया। लेकिन आप और मैं धन्य है उस आगमन के समय में हम लोग को प्रभु ने इस धरती में रखा। नबी कहने के समय पर कहता यदि प्रभु मुझसे पूछते तुम कौन सा समय में रहना चाहता है, तो बोलता मैं यही समय में रहना चाहूंगा, क्योंकि इस समय में तेरा आगमन है। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ना तो हम सड़क पर गिरा हुआ बीज ना बने, पथरीला जमीन पर गिरा हुआ बीज ना बने, सच्चे और अच्छे जमीन में गिरा हुआ बीज बनकर प्रभु के लिए बहुत सारा फल लाए। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को आशीष करें। तो आइए हम सब लोग उठकर खड़े हो जाएंगे। उस समय में एक गीत गाएंगे, हम लोग परमेश्वर के लिए दान देंगे।
प्यारे मसीहा तू है मेरा। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा। आइए हम सब लोग अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाएंगे। हाजरा कैसी है, मुझे जो देखने वाला मेरा संरक्षण करने वाले को मैंने देखा है। हम भी देख सकते हैं। नबी कहने के समय पर कहता, लोगों ने ऐसा एक चित्र बनाकर रख दिया, हम प्रभु को देख नहीं सकते लेकिन हम देख सकते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमामय परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की तारीफ हो। आज का दिन आपने हमारे जीवन में, हमारे आयु काल में जोड़ा, इसके लिए धन्यवाद। आज के दिन में खुदावन खुदा आपने आपके घर में हम लोगों को लेकर आया, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए हुए सारे भाई बहन बच्चे, हम सब के परिवारों को तेरे सम्मुख में जीवित बलि के रूप में लेकर आते हैं। तू स्वीकार कर, हमारे घर परिवारों के जरिए, हमारे जीवन जीने के तौर तरीके के जरिए आपके नाम को हम लोग महिमा करने वाले लोग बने।
प्रभु परमेश्वर, आपने आज आपके घर में सुखरूपी से हमें लेकर आए, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं राजा। आपके उपस्थिति में आकर आपके लिए गाने के लिए, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए, आपके गवाहों में मगन होने के लिए आपने सहायता की, मदद की, इसके लिए हम धन्यवाद करते। विशेष करके परमेश्वर, आपके बच्चे लोग जो दान और दशमांश दिए उसके लिए हम दुआ करते हैं। राजा, तेरी अनुग्रह के हाथ तेरे बच्चों के साथ में बने रहने दे। आपसे लेकर आपके लिए जो हम लोगों ने दिया है प्रभु जी, इसे आप स्वीकार करके 100 गुना बढ़ाकर आप अपने बच्चे लोगों को लौटा कर देने के लिए हम प्रार्थना करते। तेरी वादा है प्रभु जी, तू लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनेगा। मैं तुझे बनाऊंगा करके तूने बोला है प्रभु जी। तू अपने बच्चों के साथ में रहे, तू संभाल, तू चला। खुदा, बहुत सारे घरों में ऐसा है, बहन लोग उद्धार पाए, भाई लोग उद्धार नहीं पाए। कुछ जगह में भाई लोग उद्धार पाए, बहन लोग उद्धार नहीं पाए। खुदावन, सभी लोग उद्धार पाकर तेरे राज्य के लिए हम लोग हकदार बनने के लिए तू सहायता कर, मदद कर रहा। आने के समय में आपने वाहन व्यवस्था कर दिए, अब हम लोग जाने वाले हैं, वाहन व्यवस्था कर दे। सबको सुरक्षित लेकर आया, वैसे सुरक्षित ले। सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष कर रखवाए यीशु मसीह के नाम से। है हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। कलीसिया कहे। आइए हम सब लोग आखिरी गीत गाएंगे। उनका अनुग्रह और उनके आशीष उनके आगमन तक हम सब लोगों के साथ में बने रहे। और कलीसिया कहे बोला कृष्ण महाराज की। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों को आशीष